अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक कुरैशी, आपके अपने होम HD चैनल से। शाबान का महीना है और ये भी बरकतों का महीना है और आगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का माह मुबारक आ रहा है, रहमतों का महीना आ रहा है। उसी हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं और एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, जिसमें हमने मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत और जो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं है माशाअल्लाह, और बहुत अरसे से इस इदारे से मुंसलिक हैं, मिस शैला हुसैन से, और उनसे हम कुछ बातें करेंगे, कुछ पूछेंगे कि वो मुर्शिद हॉस्पिटल के लिए क्या ख़यालात रखती हैं, उन्होंने मुर्शिद हॉस्पिटल को कब ज्वाइन किया और आगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वो क्या करने जा रही हैं। जी शैला हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी? बस कुछ नहीं, बस मुर्शिद की एक्टिविटीज़ हैं, कैंप्स हैं, डोनेशन है, इवेंट्स हैं, बस यही चल रहा है माशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहूँगा शैला कि आप मुर्शिद हॉस्पिटल से कब से मुंसलिक हैं? मेरा एसोसिएशन तो बहुत पुरानी है, आना जाना रहता है जी माशाल्लाह। तो बीच में मैंने जब मुर्शिद वजूद में आया था तो उस वक्त मैं यहीं थी, माशाल्लाह। फिर मैं चली गई थी बाहर, फिर मैंने आके मीडिया ज्वाइन किया, टीवी चैनल्स में काम किया, उसके बाद अब बैक टू मुर्शिद अगेन। माशाल्लाह, जिस तरह से हमने आपके लिए सुन रखा है और जिस तरह लोगों से सुना है, आप मुर्शिद हॉस्पिटल में बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं और काफ़ी आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मुर्शिद हॉस्पिटल के लिए टाइम टू टाइम काम करती रहती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, जो गरीब, नादार और ज़रूरतमंद पेशेंट्स के हवाले से काम की बात होती है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। बस हम लोगों का काम ही पेशेंट की खिदमत करना है, बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मुर्शिद हॉस्पिटल और वेलफेयर है। बस हम कोशिश करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद यहाँ पे आए बग़ैर इलाज के जाए नहीं। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी सोच है क्योंकि आपकी। इस इलाके में, इस एरिया का जो सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पे बहुत ही गुर्बत है और आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, उस हिसाब से भी महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो लोग हेल्थ देखें, बच्चों की फ़ीस देखें, या घर का रेंट दें, या बिजली के बिल भरें। सो जितना हमसे हो सकता है हम हेल्प आउट करते हैं लोगों। बहुत अच्छी सोच है शैला। बात यह है कि इस तरह जो अब हम आगे देखने जा रहे हैं, महंगाई का शदीद तूफ़ान आ रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस आसमान पे जा रहे हैं और उसकी वजह से आम सी जो चीज़ें हैं जिनका पेट्रोल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी महंगी कर दी गई हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस साल रमज़ानुल मुबारक में वो लोग जो बहुत ही बुरे हालात में हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि किराए के मकानों में रहते हैं, तनख्वाहें कम हैं, लेबर है और डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो किस तरह इस रमज़ान को गुजार सकें? देखिए बस वो यही है कि जहाँ जहाँ काम करते हैं वो मुखय्यर आज़ाद बहुत हैं। कराची में जहाँ तक मुझे पता है कोई भूखा नहीं सोता माशाल्लाह से। इतने दस्तरखान हैं, इतने वेलफेयर इदारे हैं, इतने लोग हैं जो प्राइवेटली तौर पे भी करते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की राशन भी बांटते हैं, दस्तरखान भी करते हैं, इफ्तारीज भी बांटते हैं, सेहरी भी कराते हैं। तो भूखा कोई नहीं सोता हमारे शहर में और हमारे मुल्क में। शैला, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर इसके बावजूद हमारे इस माशरे में, हमारे इस शहर को अगर हम ले लें तो बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं जो बाहर बताना तो दूर की बात है, अपने रिश्तेदार को भी नहीं बताते कि वो कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बीमारियों की, तो अस्पताल में एक मरीज़ के लिए सिर्फ बुखार के अंदर आना या क्लिनिक में जाना, वो भी एक बहुत मुश्किल तरीन मरहला है। तो इस हवाले से अस्पताल की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, गरीबों को, मुस्तकीन और मरीज़ों को देखने के लिए आप इस रमज़ान में क्या प्लान कर रही हैं फंड रेज़? हमारे जो CEO हैं डॉक्टर काशिफ महमूद, जी जी, और जब से उन्होंने ज्वाइन किया है मुर्शिद, काफ़ी बहुत आगे ग्रो किया है मुर्शिद ने, और टीम भी माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी है। तो प्लान तो काफ़ी किया है। देखिए इवेंट्स हैं, फंड रेजिंग इवेंट्स हैं, डोर टू डोर जाके भी हम लोग ज़कात खैरात के लिए हमारे लोग जा के कुछ वो जाके लोगों से मतलब हेल्प आउट की वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
اور بس دیکھیں کتنا انشاءاللہ اس وقت اس رمضان میں کتنے فنڈ جمع ہوتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے. میری ریکویسٹ ہے سارے ہمارے نئے پرانے ڈونر سے، کمپنیز سے، جن کے CSR ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جو لوگ انہی کے سپورٹ کی وجہ سے تو ہمارے ملک کی NGOs چل رہی ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ دل کھول کے سپورٹ کیجئے. ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہیں اس میں کوشش کریں کہ ڈونیٹ کریں، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کو اسپانسر کرنے کی کوشش کریں. بس یہی میں اپنے اسپانسر سے اور کمپنی سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کیجیے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. پروگرام سے پہلے آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم ہر سال رمضان اسی طرح گزارتے ہیں اور اسی طرح مناتے ہیں کہ ہم پیشنٹس کو ہر طرح سے مستفید کرتے ہیں، ان کو ماشاءاللہ جو بھی فیسلٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. یہ تو ہاسپٹل کے اندر کی بات ہے نا، میں چونکہ مارکیٹنگ کی ہوں، میرا باہر سے زیادہ رابطہ رہتا ہے، تو میں اس حوالے سے ڈونرز کے ریکویسٹ کی اپیل کر رہی ہوں. باقی جو ہاسپٹل کے اندر ہے وہ تو ماشاءاللہ سے ہمارا اسٹاف وغیرہ، ہمارے ڈاکٹر کاشف، وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے مریضوں کو، پیشنٹس کو، PWA والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اور کوئی بغیر علاج کے یہاں سے جاتا نہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب یہاں سے صحت مند ہو کے جاتے ہیں. آپ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہمارے لیے نکال کے آئی ہیں، تو ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے ڈونرز کو، اپنے ویل وشرز کو، اپنے سوشل سرکل کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اس سال رمضان میں کس طرح وہ آپ کی سپورٹ کریں اور کس حد تک کریں تاکہ ان تک یہ میسیج انشاءاللہ پہنچایا جا سکے. جی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ کہتی ہوں کہ اپنے سارے اولڈ اینڈ نیو ڈونرز کو، کمپنیز کو، CSR جن کی سپورٹ سسٹم سے NGOs چلتی ہیں، ان سب سے میں پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آگے بڑھیے اور ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کیجیے، ہمیں سپورٹ کیجیے، ہمارے پروجیکٹس کو سپورٹ کیجیے. ہماری ہاسپٹل کے ایکسپینشن کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے، ہمیں ایکوپمنٹ کے حوالے سے سپورٹ چاہیے، پیشنٹ ویلفیئر کے حوالے سے فنڈس چاہیے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جب ہم اتنا فری سپورٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو تو پھر ہمیں فنڈس کی ضرورت بھی آن اینڈ آف ڈیلی بیسس پہ رہتی ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آگے بڑھیے اور جتنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات ہیں اس رمضان دل کھول کے دیجیے اور مرشد ہاسپٹل کے نام سے دیجیے. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا. جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا ایک چھوٹا سا یہ کاوش پسند آئی ہوگی کہ ہم نے ایک بہت سینئر اس ادارے کے شخصیت کو بلایا، اور میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ اس اسپتال سے بہت عرصے طویل سے جڑی ہوئی ہیں اور بہت اچھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت بڑا ساتھ ہے اس میں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے جو ریکویسٹ کیے اس پر ان کے ویل وشرز، ہمارے سپورٹرز، آپ کے جو بھی ہیں، وہ ان تک یہ پیغام پہنچے گا اور وہ مرشد ہاسپٹل کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں گے. یہ سب ایکٹیویٹیز ضرورت مند پیشنٹس کے لیے کی جا رہی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو جتنا مستفید کر سکیں، کیونکہ مہنگائی نے ایک تو غربت نے مار دیا ہے اور دوسرا بیماریوں کے حملے ہو چکے ہیں.